Hello, my dear student of class 10th. Now, today we will discuss the chapter number 3. As you know that chapter number 1, which is a real number, and chapter number 2, which is polynomial, is already finished. Now, chapter number 3 will be discussed today. So, chapter number 3 में आप काफी कुछ पढ़ भी चुके हैं. आपके मैंने डिस्कस किया भी था, आपको पता होगा और आप जानते भी हैं कि आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में ओवरव्यू मैंने दिया था. और मैंने ये बताया था आपको कि चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास में इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं. बेसिकली चैप्टर नंबर 3 कंटेन 3 पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव बेसिकली 4 मेथड्स. With the help of these 4 methods, we have to solve a pair of linear equation. ठीक है. What is linear, what is equation, ये हम अभी समझेंगे. आपको मैं चैप्टर के बारे में एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं. तो चैप्टर के अंदर 3 पार्ट है बेसिकली. फर्स्ट पार्ट में आप डिस्कस करेंगे with the help of 4 methods how we can solve a pair of simultaneous linear equation. Part 2 of this chapter. In the part 2 we have a word problem, and with the help of variable we have to convert the word problem into a pair of linear equation. Then applying any one method out of 4 methods, we have to solve that linear equation and find out the value of these 2 variables x and y. Clear? So part 3. In part 3 हमें एक सिस्टम दिया जाएगा जिसके अंदर 2 लीनियर इक्वेशन होंगी और हमसे वो ये पूछेंगे कि इसको आप सॉल्व किए बिना ही बताइए कि इसका आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. मीन्स हमें एक पेयर दिया जाएगा. मैं पार्ट 3 की बात कर रहा हूं. चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 3 में आपको एक पेयर दिया जाएगा. उस पेयर के अंदर 2 लीनियर इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल x और y में. तो आपको ये बताना पड़ेगा वहां पे कि भाई जो सिस्टम आपको दिया जा रहा है इस सिस्टम के रिगार्डिंग आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. अब यदि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो अपने आप में यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है, ये बताना पड़ेगा. और यदि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको बताना पड़ेगा. ठीक है. तो बेसिकली चैप्टर नंबर 3 3 पार्ट में डिवाइड है. अभी डिस्कस करेंगे हम इसका पार्ट 1. और पार्ट 1 में हमें एक पेयर दिया जाएगा, अ पेयर विच कंटेन a 2 linear equation in 2 variable x and y, and with the help of any one method out of 4 methods. वो 4 methods क्या क्या आपको मैं बताऊंगा. So applying any one method we have to solve a pair of simultaneous linear equation. Clear? तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मैंने कुछ ये वर्ड लिखे हैं, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस. इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि चैप्टर का नेम तो यही है. तो सुनिए ध्यान से. आपने क्लास 9 तक 2 बातें पढ़ी होंगी. एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन. एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई a + 2b और x + 2y और x + y. so these are expression. but whenever we assign a certain value to these expression, then these expression automatically convert into equation like this. a + 2b = 5. So this is equation because in this equation a + 2b = 5. इक्वल साइन यूज किया हमने यहाँ पे. ठीक है. तो इक्वल साइन जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन. यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है,
ये केवल अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने ए और बी को आपस में अटैच किया है कुछ इस तरह से कि a+2b। यहाँ पे हमने x और y को आपस में अटैच किया है किस तरह से कि y का डबल किया उसको x में ऐड किया। ठीक है, तो जब कभी हम एक्सप्रेशन को असाइन करते हैं सर्टेन वैल्यू तो उस सिस्टम को बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर? चलिए आगे। लाइक दिस x+2y = 0। देखो इक्वल्स टू के राइट साइड में दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। ये बात आप ध्यान रखें। इक्वेशन हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी एनी रियल वैल्यू लाइक 0, -1, -5, 1/5, 2/5। तो इस तरह से वो कोई एक सर्टेन वैल्यू वहां पे कंटेन करेगी, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। सुनना है कुछ? तो वर्ड था आप इक्वेशन, इक्वेशन होती है इस तरह से। चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है लीनियर। तो लीनियर क्या होता है? बेसिकली लीनियर वर्ड का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल x, y, a, b, u, v जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं उनकी एक्सपोनेंट, उनकी पावर हमेशा 1 रहे। लीनियर का मतलब होता है पावर 1 से। आपने पढ़ा था जब चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको वहां पे ये बात क्लियर की भी थी। whenever power is 1 of a variable then that will be linear। power 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो गई तो क्यूबिक, और पावर 4 हो गई तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो लीनियर वर्ड का मतलब यहां पे सिर्फ इतना होगा कि जो आप वेरिएबल यूज करेंगे उन वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे 1 होगी, उसको बोलेंगे हम लीनियर। चलिए इसके बाद मैंने फिर एक वर्ड यूज किया यहाँ पे साइमल्टेनियस। ये जो वर्ड है साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, जब आपको साथ साथ 2 इक्वेशन दे दी जाए उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, जिनको हम एक साथ लेकर के सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक को हम आज सोल्व कर लेंगे, एक को हम कल सोल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो इन दिस chapter name is pair of simultaneous linear equation, and in this chapter we have basically 3 parts। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा solution procedure of simultaneous linear equation with the help of 4 methods। चलिए डिस्कस करते हैं उन 4 मेथड्स को, वो क्या क्या है, सुनना पड़े ध्यान से। तो यहां पे हेडिंग है solution of pair of simultaneous linear equation by 4 methods, by 4 methods। हम एक पेयर को, पेयर मीन्स जिसके अंदर हमें मिलेंगी 2 लीनियर इक्वेशन, उस पेयर को हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड्स। वो 4 मेथड्स क्या क्या है सुनो ध्यान से। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल। इस मेथड को हम ग्राफ के ऊपर सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल। सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। एंड द फोर्थ मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप में से कुछ रहते हैं कंफ्यूज कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं,
वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलग होता है जो आपने किया है। आपने ये किया है, सपोज यू हैव x अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 अपॉन 8, so x into 8 it will be 8x and 2 4 the 8, so x equals to 8 upon 8 and answer is 1। ठीक है, जो आपने पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब तक वो ये था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, सो इस तरह से हमें इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ये 4 मेथड्स डिस्कस करने हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड ग्राफिकल को। तो यहां पे मैं डालता हूं फर्स्ट मेथड 1 ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड आपने स्टडी किया है क्लास 9th में भी, बस क्लास 9th में और 10th में इतना डिफरेंस है कि वहां पे आपने केवल एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया था ग्राफ के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पॉइंट टेबल, आपको याद होगा। यहां पे हमें इक्वेशन एक ना मिलकर के 2 मिल जाएंगी। चैप्टर का नाम है पेयर। पेयर का मतलब होता है एक साथ आपको मिलेंगी 2 लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझेंगे आप ध्यान से। सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन में एक साथ 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी जिनके अंदर 2 वेरिएबल x और y इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड आफ्टर दिस x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, मेथड है ग्राफिकल, और निकालनी है x और y की वैल्यू। ध्यान रहे जो x और y की वैल्यू आएंगी वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर? तो चलिए, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा आपको मैं सब समझा रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पे स्टडी करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन इज, यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, so x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहां से आप निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। या तो आप x को निकालिए इन टर्म्स ऑफ y, या फिर आप y को निकालिए इन टर्म्स ऑफ x, चॉइस आपकी है। मतलब यह है कि यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अनदर वेरिएबल की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो यहां से मैं फिलहाल निकाल लेता हूं x की वैल्यू। ये कोई फिक्सिंग नहीं है कि आप हमेशा x को ही निकालेंगे, आप y को भी निकाल सकते हैं। मैं x निकाल रहा हूं तो y जाएगा लेफ्ट से राइट में और हो जाएगा नेगेटिव साइन में। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 5 माइनस वाई। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, देन वैल्यू ऑफ y विल बी 5 माइनस x। भाई x को निकालेंगे तो y को उधर भेजना पड़ेगा, और यदि आप y को निकालोगे, y की वैल्यू को निकालना चाह रहे हो, तो फिर x आपको उधर रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब वैल्यू ट्रांसफर होती है लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में, देन